भाई बहनें, मेरे भाइयों, सभी को पापा कुंसा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करनी है 13 अक्टूबर और पापा कुंसा एकादशी है आज। इसका व्रत कथा मैं आज आपको सुनाता हूँ और व्रत करने की जो विधि है और हमें क्या लाभ होते हैं व्रत करने से, वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। जय श्री सत्यनारायण भगवान, जय बाबा नीम। पापा कुंसा एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु जी की पूजा से खत्म हो जाते हैं हर तरह के पाप। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापा कुंसा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी पर मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस बार यह एकादशी 13 अक्टूबर की पड़ी है और धर्म ग्रंथों के अनुसार जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्त करते हैं, वही फल इस एकादशी पर शेषनाग पर शयन करने वाले विष्णु भगवान जी को नमस्कार करने से ही मिल जाते हैं और मनुष्य को यमलोक के दुख नहीं भोगने पड़ते। यह एकादशी उपवासक व्रत करने वाले के मातृ पक्ष के 10 और पितृ पक्ष के 10 पितरों को विष्णु लोक तक लेकर जाती है। इस व्रत का पालन 10वीं तिथि के दिन से ही करना चाहिए। 10वीं के दिन 7 धान्य होते हैं, अर्थात गेहूँ, उड़द, मूंग, चना और जौ और चावल, मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इन 7 धान्यों की पूजा एकादशी के दिन की जाती है। जहाँ तक संभव हो 10वीं तिथि को और एकादशी तिथि को दोनों ही दिन कम से कम बोलना चाहिए। 10वीं तिथि को भोजन में तामसिक भोजन का सेवन ना करने का इसमें विधान है। तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी तिथि पर सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प अपनी शक्ति के अनुसार ही लेना चाहिए, यानी एक समय फलाहार या बिना भोजन का। संकल्प लेने के बाद घट स्थापना की जाती है और उसके ऊपर श्री विष्णु जी की मूर्ति रखी जाती है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को रात्रि में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इस व्रत का समापन द्वादशी तिथि को सुबह ब्राह्मणों को अन्न दान करने के बाद ही और उन्हें दक्षिणा देने के बाद होता है। अब कुछ सुनते हैं पापा कुंसी व्रत कथा। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर रहने वाला एक क्रोधन नाम का बहेलिया था। वह क्रूर स्वभाव का था और उसका पूरा जीवन पाप कर्मों में बीता था। जब उसका अंत समय आया तो यमराज के दूत उसे लेने आ गए। यमराज के दूतों ने उसे बताया कि कल तुम्हारा अंतिम दिन है। यह सुनकर बहेलिया बहुत डर गया और वह महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा। वहां उसने महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना की और कहा कि उसने अपना पूरा जीवन पाप कर्मों में बिता दिया है। महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल की पापा कुंसा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। बहेली ने महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार पापा कुंसा एकादशी का व्रत किया और पूजा की। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से भगवान विष्णु की कृपा से बहेलिये के सभी पाप और दोष मिट गए। जीवन के अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। पापा कुंसी एकादशी का यही पूर्ण लाभ है, धर्म लाभ है। दोस्तों, इस दिन भगवान श्री विष्णु जी की पूजा की जाती है। पापा कुंसी एकादशी की व्रत कथा सुनने से और व्रत करने से जीवन के सभी पाप कर्म मिट जाते हैं और भगवान विष्णु के विष्णु लोक को हमें प्राप्त होता है। जय शिव शंकर बोलना, जय विष्णु भगवान जी, जय श्री कृष्ण, जय बाबा नीम करोली महाराज की।
मेरी माताएं बहनें, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको अन्य धार्मिक कथाएं और पूर्ण धर्म लाभ मैं सुनाता रहूं। आपको एक नई प्रेरणा से जो धर्म के लिए कदम बढ़ाती है, मैं सभी ऐसी प्रेरणा आपके लिए लेकर आता रहूँगा। जय बाबा नीम करोली।